नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको अपने शेयर्स को लेकर जरा भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप भारत में निवेश करने से डर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है बेकार है यार शेयर बाजार, इससे अच्छा एफडी कर लो, मैं कहूँगा कि एफडी अच्छी है, एफडी को बुरा नहीं बोल सकते हम, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो एफडी आपके लिए ग्रो नहीं कर पाएगी, आपको ग्रो नहीं करवा पाएगी। एफडी एफडी आपको सेफ रख सकती है, एफडी आपको इन्फ्लेशन से बचाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो जो आपकी लाइफ में वेल्थ एक स्टेप ऊपर जाती है वो मुश्किल है। देखो, लोअर क्लास वाला मिडिल क्लास में घुस सकता है, लेकिन मिडिल वाला अपर क्लास में घुसने के लिए मतलब खून पसीना एक करना पड़ जाता है, क्योंकि जो मिडिल क्लास की वैल्यू है वो आज तक बनी नहीं पाई ना, कि किस रेंज तक मिडिल क्लास रहता है। और अपर क्लास में पहुंचने के लिए तो आई थिंक फिर वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है ना। तो मेरे हिसाब से मिडल में भी अपर लोअर और मिडल हो जाता है, तो वो मिडल का अपर पहुंच जाओ तो भी काफी है। लेकिन वो जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है ना आपकी लाइफ का फाइनेंशियल लेवल पे, वो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो एडिशनल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और शेयर बाजार एक ऐसी जगह है मुझे लगता है जहां पे आप एक अच्छी चलती फिरती कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हो। आपको कितने बिजनेसेस दिखते हैं मार्केट में, लेकिन आप नहीं कर रहे हो बिजनेस, समझ रहे हो बात को। और ये बात आपको पता है कि आपको जॉब जो है सेफ रख पा रही है। आप किसी बिजनेस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट के माध्यम से। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हर एक नागरिक के लिए, लेकिन ये चीज लोग समझते नहीं है। शेयर बाजार में सट्टा बाजार कर रहे हैं, मतलब वही गैम्बलिंग में उतर आते हैं, तो वो नहीं करना है। खैर, मैं टॉपिक से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, वापस टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, ये रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की। एक तरफ एफआईआई जो बेच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी फॉरेन ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली भारत के ऊपर बुलिश हो रही है। ये क्या कह रहे हैं, मैं रिपोर्ट तो पढ़ूंगा ही, लेकिन मैंने पढ़ चुका हूं ऑलरेडी मैं, और पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बात तो इन्होंने सेंसेक्स को लेकर 89,000 टारगेट दिया है 2026 तक, ठीक है जी। पहली बात तो ये ठीक। वैसे तो इन्होंने कुछ और भी लिखा है, मॉर्गन स्टैनली सी सेंसेक्स एट 89,000 बाय जून 2026। जून 2026, आपका अगस्त चल रहा है, एक साल रह गया एग्जैक्टली, एक साल भी नहीं रहा, अब तो 10 महीने मान लीजिए, ठीक है। कहाँ पे है सेंसेक्स? 81,000 पे, एग्जैक्टली 10% अपसाइड की बात कर रहे हैं। ये 10% कम नहीं होता भाई साहब, ठीक है। और ये जो बात चली है ये पहली बार नहीं चली है, 1 लाख की बात चलती थी सेंसेक्स की, ठीक है जी। अभी हम बड़े एक साल से कंसोलिडेशन और गिरावट दिखाई है तो थोड़े नीचे आ गए हैं टारगेट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता है क्या है इस रिपोर्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो Q2 FY25 से जो अर्निंग्स का खराब होना शुरू हुआ था या डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही थी, वो खत्म होने की कगार पे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये जैसे ही खत्म होने की कगार पे इन्होंने लिखा है, और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि भारत आउट परफॉर्म कर सकता है यहां से, और इसी की वजह से इनके टारगेट ऊपर के हैं और भारत पे पॉजिटिव व्यू दिया इन्होंने। अब मैं एग्जैक्टली वर्ड शेयर करता हूं। While earnings saw a temporary soft patch beginning in Q2 FY25, Desai and Parekh believe the cycle is bottoming out. However, the broader market may not be fully convinced yet. They believe a set of upcoming catalysts could reignite market confidence. A dovish RBI, a possible final trade agreement with the US, GST rate rationalization, more capex announcement, acceleration in loans and improving trade with China. ये सारी चीजें बड़ा ट्रिगर बनेंगी भारत के लिए। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं, काफी सारी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, एट द एंड तक डील आएगी यूएस के साथ। साथ ही साथ जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन की बात करिए, केपेक्स अनाउंसमेंट की बात करिए कि लोन्स में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी बैंक फाइनेंशियल अच्छा करेंगे, और चाइना के साथ ट्रेड हमारा सुधरेगा। ये सारे सेट बनेंगे जो भारत को ऊपर की तरफ खींचेंगे। मीनवाइल एफपीआई पोजीशनिंग इज एट इट्स वीकेस्ट सिंस 2000। सन 2000 के बाद सबसे ज्यादा कमजोर है इस समय एफआईआई की पोजीशनिंग भारत में, यानी कि यहां से ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं। Analysts maintain that India's low beta nature makes it an outperform in global bear markets,
ऑल्दो इट में अंडर परफॉर्म ड्यूरिंग ग्लोबल बुल रन्स। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा बुल मार्केट में हम अंडर परफॉर्म और बियर मार्केट में आउट परफॉर्म, यानी जब गिरेगा तेजी से दुनिया का बाजार हम उसे आउट परफॉर्म कर जाएंगे, हम नहीं गिरेंगे। लेकिन जब बुल रन चल रहा होगा तो शायद हम वहां पे उतना ना चल पाए, ऐसा इन्होंने कहा है। ये सब कहते हुए इन्होंने सेंसेक्स को 89,000 के करीब का टारगेट दिया है, जो कि करीब 23.5 का पीई होता है और 25 साल का एवरेज पी 21 का है, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन लेके जा रहे हैं ये। द प्रीमियम जो ये दे रहे हैं, द प्रीमियम ओवर हिस्टोरिक एवरेज रिफ्लेक्ट्स ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन द मीडियम टर्म ग्रोथ साइकिल इन इंडिया, इंडियाज लोअर बेटा, a higher terminal growth rate and a predictable policy environment। तो ये जो थोड़ा सा 2.5 पीई ज्यादा दे रहे हैं उसके पीछे कुछ बड़े कारण बताए हैं इन्होंने। तो ओवरऑल मेरे को लगता है काफी बुलिश है। बाकी ये कह रहे हैं कि सेंसेक्स बुल के सिनेरियो में लाख हो सकता है, wherein it assign 30% probability assuming oil remains below $65 per barrel, global trade tension ease significantly and India accelerates reform, earning could grow at a compound annual rate of 19% through FY28। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे को लगता है काफी कॉन्फिडेंस देंगी ये सारी चीजें। बट ये सब चीज ना एक दिन में प्ले आउट नहीं होती, आपको भरोसा रखना पड़ता है, आपको हिम्मत रखनी पड़ती है गिरावट में स्पेशली। बाकी हम तो वीडियो बनाते ही रहते हैं आपके लिए कि भैया बने रहो, पैसा तो यहाँ बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।